नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। तो यस, एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों को शायद बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो हम एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? तो अगर हम विकिपीडिया पे चेक करें सबसे पहले इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पे हमको एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है वो पता चलता है। एक तो सबसे पहले दो वर्ड्स है, एस्ट्रो और दूसरा है लॉजी। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स और लॉजी यानी साइंस। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब स्टार्स के बारे में जो विज्ञान या साइंस है उसके बारे में हम डिटेल्स समझने वाले हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स है, जस्ट हमको पता चल रहा है कितना पुराना है, क्या है, किसने ढूंढा था, ये अब धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे। एस्ट्रोलॉजी जो है वो खास करके तीन तरह की होती है। अभी लोग इसमें गलत गलत इंटरप्रिटेशन रखते हैं। चाइनीज होती है, वेस्टर्न होती है, इंडियन होती है, ऑफ कोर्स वो भी होती है, बट जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है वो तीन तरह की होती है। सबसे पहले है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, दूसरी होती है नाटल एस्ट्रोलॉजी और तीसरी होती है हुरारा। तो अगर आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में चेक करें तो यस, ये मोस्टली सन और मून का जो इफेक्ट्स है टेरेस्टेरियल फिनोमिनास पे, या फिर इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स के बारे में, या फिर वेदर के बारे में, अर्थक्वेक्स के बारे में, ये कैसे होते हैं, तो इनका जो इम्पैक्ट है प्लैनेट्स का खास करके, तो उसके बारे में जो डिटेल्स हमें समझते हैं वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा समझते हैं। तो डब्ल्यू डी गान भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी जगह पे काम करते थे। तो खास करके हमने पॉनी ली हिल के जो वीडियो चेक किए थे तो वो जो रिलेटेड थे वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से क्योंकि उसका फिर वेदर पे इम्पैक्ट कैसा होता है, या फिर वॉर पे, या फिर फेमाइंस पे, खास करके कॉटन के ट्रेड्स पे हमने वो चेक किया था। तो ये बिजनेस रिलेटेड जो भी साइकिल्स होती है ये मोस्टली मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा हमको पता चलती है। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा होता है नेटल या फिर जेनेटिकल एस्ट्रोलॉजी। तो एक इंडिविजुअल के बारे में जो भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो खास करके उसकी डेट ऑफ बर्थ से लेके वो जब तक पृथ्वी पर रहता है तब तक की जो इंफॉर्मेशन है वो मोस्टली हमको नेटल द्वारा पता चलती है। तो इसका भी एक महत्व होता है और ये इंडिविजुअल से ज़्यादा रिलेटेड होती है। तो इंडिविजुअल में क्या खूबियाँ है, कैसे है, टाइम के रिलेटेड क्या क्या उसमें चेंजेस आएंगे, तो ये भी सब चीज़ें हैं वो नेटल द्वारा हमको खास करके पता चलती है। तीसरी जो है वो है होरारा। तो होरारा का जो मतलब होता है वो होता है होरा। होरा का मतलब अगर आप वर्ड्स के हिसाब से जाए तो वो होता है आवर यानी घंटा। तो होरा HORA वो हावर से लिया गया है, HOUR। ऑफ कोर्स इसका जो बेसिक वर्ड है वो फिर से इंडियन माइथोलॉजी से आया हुआ है और वहां से फिर ग्रीक और इजिप्शियन माइथोलॉजी में गया है। होरा यानी फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना, नॉलेज ऑफ द फ्यूचर। चलिए आगे एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं वो एक एक करके समझ लें। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपकी जोडियाक साइन या फिर राशि। अभी इसको दो अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है। हम बेसिक पहले समझ लेते हैं फिर उसके डिटेल्स में जाएंगे। एक होता है वेस्टर्न और एक होता है इंडियन। वेस्टर्न में सन जो है वो स्टेशनरी होता है और फिर आपकी जो जोडियाक साइंस है वो भी स्टेशनरी हो जाती है। डेट्स उसका फिक्स हो जाता है सबसे पहले वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वैसा नहीं है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स फिक्स होते हैं, आपका सन और अर्थ ये मूविंग समझे जाते हैं। तो डेट शायद थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम चेक करें तो 21 मार्च यहाँ से शुरुआत होती है। ये शुरुआत होती है, अगर मैं इसको एक कंप्लीट 360 डिग्री कंसिडर करूं, साल का पूरा 360 डिग्री कवर करूं, ये 12 राशि है। तो एरीज हो गई, टॉरस हो गई, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस। तो ये 12 राशि है। इनके जो इंडियन नाम है वो है मेष राशि, वृषभ,
मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक, धनुष, मकर, कुंभ और मीन। तो ये हमारी 12 राशि उसके हिसाब से हो गई। अगर हम 360 डिग्री का पूरा सर्कल कंसिडर करते हैं जहाँ पे है, तो यस ये 12 राशि है। तो अगर 360 को 12 से डिवाइड कर दो तो हर जो डिग्री इसमें आती है वो 30-30 डिग्रीज होती है। तो ये दूसरा पार्ट इसमें हो गया जो इम्पोर्टेंट है हमको समझने के लिए। अभी तो फिलहाल यस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इन थोड़ों को थोड़ा साइड में रखते हैं। उसका हम डिटेल्स बाद में चेक करेंगे एक एक करके, क्या हमको इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। इसमें और एक खास करके चीज जो हमको समझनी है वो है जो बेसिक धातु होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हुआ है एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ये इनको आज सिर्फ फिलहाल के लिए समझ लीजिए। इसका बाद में डिटेल्स कैसे आएगा ये भी हम चेक करेंगे। दूसरे फिर से इससे रिलेटेड जो प्लैनेट्स है, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी हो गया, मून हो गया, सन हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, तो ये इनके साथ में कैसे एसोसिएटेड है ये भी हम बाद में चेक करेंगे। अभी तो फिलहाल बेसिक से उसके ऊपर ध्यान देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए आ जाता है वो है प्लैनेट्स, या फिर हम उसको हिंदी में ग्रह कहते हैं। तो 9 ग्रह ये इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। हालांकि ये छोड़ के बाकी के जो ग्रह है वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बेसिक इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप चेक करो ज्योतिष के हिसाब से, तो वहां पे आपको 9 ग्रह मिल जाएंगे। ये ग्रह यानी सेलेस्टियल बॉडीज समझिए इनको। ग्रह यानी उसका प्रैक्टिकल मीनिंग मत लीजिए। ये सबसे पहले है सूर्य, सन, चंद्र, मून, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो ये जो है ये बेसिक हमारे प्लैनेट्स है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो जैसे मैंने बताया सूर्य है सबसे पहले, सूर्य यानी सन, चंद्र यानी मून आ गया। उसके बाद में आ जाता है मंगल, मंगल यानी इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। उसके बाद है बुध, बुध यानी मर्क्यूरी, गुरु यानी जुपिटर, शुक्र यानी वीनस, शनि यानी सैटर्न, राहु और केतु। राहु और केतु ये फिजिकल प्लैनेट्स नहीं है, सबसे पहले तो समझ लीजिए। ये सूडो प्लैनेट्स करके भी कहा जाता है। ये खास करके सूर्य और चंद्र, सन और मून, इनका जब भी एक्लिप्स होता है उनसे एसोसिएटेड होता है। हालांकि आपने ये माइथोलॉजी में इनकी स्टोरीज खास करके पढ़ी होगी। तो ये जो प्लैनेट्स है ये इनके ब्राइटनेस के हिसाब से जो हमको हमारी आंखों से दिखाई देंगे, जैसे सूर्य दिखाई देता है, चंद्र दिखाई देता है, मंगल भी हमको खास करके दिखाई देता है, बुध, शुक्र, शनि। अगर आप ये नाम भी चेक करें तो यस हमारे हफ्ते के जो दिन है, संडे हो गया, सूर्य संडे, मंडे मून हो गया, ट्यूसडे हो गया, मंगलवार कहते हैं, बुधवार कहते हैं, गुरुवार कहते हैं, शुक्रवार कहते हैं, शनिवार हो गया, फिर उसके बाद में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये जो प्लैनेट्स है ये 7 प्लैनेट्स या फिर आप सेलेस्टियल बॉडीज उनको बोल सकते हैं। तो उनके ऊपर आपको हफ्ते के 7 दिन मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे धीरे धीरे करके, बट अभी बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। राहु केतु, जैसे मैंने आपको बताया कि राहु और केतु दोनों ये सूडो प्लैनेट्स करके जाने जाते हैं। ये फिजिकल प्लैनेट्स नहीं है। तो जैसे बाकी के प्लैनेट्स होते हैं यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ये भी इनका भी इम्पैक्ट कंसिडर किया गया है, ऐसे नहीं कि नहीं है, बट यस जो कैलकुलेशन से अलग से होता है। तो ये भी एक पार्ट है जो हमको समझना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट जो हो जाता है वो है प्लैनेट्स की वेलोसिटी। ये बहुत जरूरी है, ये हमने सब पहले भी समझ के लिया है क्या होता है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हर प्लैनेट को अगर हम कंसिडर करें कि उनको सभी ज़ोडिएक साइंस या फिर राशि में से गुजरने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है और कितना जल्दी बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हमको समझ के लेना है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम चेक कर ले सूर्य को पूरा एक साल कंसिडर कर लीजिए, मंगल को तकरीबन
30 डेज लग जाते हैं। तो हर राशि में कितना टाइम गुजारेगा उसके हिसाब से हमको डिटेल्स पता चलते हैं। मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया। गुरु को खास करके 12 साल लगते हैं, तो हर राशि में वो एक एक साल के लिए रहता है। अगर आप कुंभ मेले की बात करें तो कुंभ मेला जो हो 12 साल में एक साल होता है, तो यस वो गुरु से रिलेटेड होता है। उसी तरह से शुक्र हो गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गया। राहु केतु की एक इम्पोर्टेंट साइकिल्स है जो 18 साल की होती है। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप हार्मोनी ऑफ द स्पीयर्स जो टॉपिक हमने पहले कवर किया है पाइथागोरस से जो रिलेटेड है, उसमें अगर आप चेक करें तो यस हमने ये चीज़ें वहाँ पे भी चेक की थी। हीलियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक जो अलग अलग मॉडल्स होते हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। बट इम्पोर्टेंट इसके बारे में यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि यस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पहले भी कवर की हुई है। यहाँ पे हमको जैसे पता चलता है कि जो प्लैनेट्स है तो उनकी जो ऑर्बिटिंग टाइम पीरियड है कितना लगता है कितना नहीं, वो हमको उसके हिसाब से पता चलता है। फॉर एग्जांपल गुरु, जैसे हमने जुपिटर चेक किया तो इसको 12 साल तकरीबन लग जाते हैं। मार्स को तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। सैटर्न जो है वो 30 साल की साइकिल होती है। यूरेनस की 84 ईयर्स की होती है। वैसे ये नेपट्टून और प्लूटो की साइकिल्स होती है। एक जस्ट बात है, वो सिर्फ ध्यान रखना, अभी के लिए फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है फ्रीक्वेंसी, या फिर हम उसको ऑक्टेव्स करके समझेंगे। ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि यहाँ पे उसका जिक्र या फिर इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, बट जस्ट यहाँ पे आया है तो मैं आपको बता दूं। हमको ऑक्टेव्स पता है, ऑक्टेव्स का जो फंडामेंटल वो है एक तो डबल होना या फिर हाफ होना। तो यस इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है उसी हिसाब से अगर ये आर्टिकल है हार्मनी ऑफ द स्पीयर्स तो आपको ये वेब पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप चेक करो तो यस इसके डिटेल्स कैलकुलेशंस उन्होंने बताए हुए कैसे है। फंडामेंटल फैक्टर वही है, डबल हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ऑक्टेव्स का मतलब वही होता है और उन्होंने उसके कैलकुलेशंस किए हुए हैं। तो यस ये जो फ्रीक्वेंसी नंबर है फिलहाल के लिए तो अभी सिर्फ उतना ही याद रखिए, हमारे लिए तो वही इम्पोर्टेंट है। और दो बेसिक कंसेप्ट्स है जिसके ऊपर हमको थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले होता है हीलियोसेंट्रिक। तो हीलियोसेंट्रिक जो है उसमें जो प्लैनेट्स है वो ऑर्बिट करते हैं सन को। तो सन के ऑर्बिट करते होते ऑफ कोर्स ये एक ही लाइन में नहीं होते, तो ये जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए दिखाया दिया है। तो हेलियोसेंट्रिक जो मॉडल होता है, हेलियो यानी सन, सन स्टेशनरी होता है और ये जो बाकी के प्लैनेट्स है वो सन को ऑर्बिट करते हैं। ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो एस्ट्रोलॉजी में इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो मॉडल है उसको हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जा सकता है। दूसरा जो मॉडल है वो है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब है कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो सेंटर है और जो प्लैनेट्स है इंक्लूडिंग सन और मून वो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। अभी इसका महत्व क्यों आता है कि हम अगर अर्थ पे है, पृथ्वी पे है, तो हमको लगता है कि सन, मून और बाकी के जो प्लैनेट्स है वो अर्थ के ऑर्बिट करते हैं। अर्थ स्टेशनरी है और सन, मून बिकॉज हम अर्थ पे है, हम स्टेशनरी है ऐसा माना जाता है इसमें जियोसेंट्रिक मॉडल में। और सन, मून और जो बाकी के प्लैनेट्स है, स्टार्स है, वो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। तो ये एक दूसरा फंडामेंटल है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको समझ में आती है वो है रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड का इंपॉर्टेंस क्या है मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा सन है, सन के बाद में अर्थ आ गया और मार्स है। तो अगर आप यहाँ पे व्यू चेक करें अर्थ से हमको व्यू कैसे दिखने वाला है, तो देखिए यहाँ पे आप चेक करते हो कि यस अर्थ और मार्स जो है वो ऑलमोस्ट एक लाइन में आ चुके हैं। बट अगर आप अर्थ से ये व्यू चेक करें तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यस जो मार्स है वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइन के द्वारा वो चीजें बताई हुई है। मैं जस्ट आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए हमको जो दिख रहा है वो
मार्स ऐसे दिख रहा है कि ये पीछे के साइड में जा रहा है, ये पीछे के साइड में जा रहा है। और फिर उसके स्पीड से हिसाब से जब ये फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, स्पीड के हिसाब से जब इसको आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो यस हमको ये चेंजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पे दिखाई दी है, ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पे दिखाई दी है ये क्रिटिकल है, क्योंकि तभी उसका पेज जो होता है हमको लगता है अर्थ के हिसाब से ये प्लैनेट पीछे जा रहा है। तो ये जब पीछे जाता है तो इसको जो पार्ट है वो ग्रीन पार्ट को कहा जाता है रेट्रोग्रेड। और फिर बाद में जब ये है अर्थ के साथ में मूवमेंट होता है तो यस ये साथ में चलने लगता है, ऐसे हमको लगता है। तो ये विजुअलाइजेशन का समझने का डिफरेंस है जो हमको समझ में आता है। इंपॉर्टेंट चीजें जस्ट हमको समझ के लेनी है कि ये रेट्रोग्रेड क्या होता है क्या नहीं, टेक्निकल पार्ट है, हमको ये चीजें समझनी जरूरी है। अगर हम ये पार्ट समझ ले तो यस हमारे शायद कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाते हैं, इम्पैक्ट जो है मार्केट का वो हमको समझ में आता है। इसलिए ये पार्ट हमको यहाँ पे समझना जरूरी है, खास करके ये रेट्रोग्रेड का। तो रेट्रोग्रेड क्या होता है ऑफ कोर्स ये डिटेल में हम पता करेंगे, बट यस ये सिर्फ जियो सेंट्रिक मॉडल में होता है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल में रेट्रोग्रेड करके कुछ नहीं होता है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो जियो सेंट्रिक मॉडल के बारे में तो आपको रेट्रोग्रेड ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो समझनी है, और धीरे धीरे करके हम विस्तार में इसके बारे में भी डिटेल समझेंगे। तो अभी के लिए ये बेसिक चीजें रहेगी, हम धीरे धीरे करके एक एक डिटेल्स कंसेप्ट्स के बारे में समझ के लेंगे और उसको विस्तार में थोड़ा देखेंगे भी। तभी तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए और हम आपको ऐसे ही डिटेल्स बताते रहेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।